नमस्कार आदाब, मैं हूं गुलजार अहमद। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हर कीमत पर हथियाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। समाजवादियों का जो गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, इस गढ़ को खत्म करना चाहती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपनी इस विरासत को बचाने का भरकस प्रयास कर रही है, जिसको लेकर तमाम नेता जो हैं आज मैनपुरी में आए हुए हैं और लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, आपको बता दें, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा, उनकी बेटी है हमारे साथ में आज, सुमैया राणा। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी की, तो सीधे उन्हीं से जानते हैं कि जो चुनाव है इसको लेकर आप क्या कहेंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ हम लोगों के साथ, जो बहुत दुखद कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो ये जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि अब नेताजी के आदर्शों को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में देखेंगे, डिम्पल यादव जी में देखेंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि हम इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से निकाल करके लाएं और डिम्पल यादव जी को सांसद बनाएं। और ये माहौल इस वक्त नेताजी के जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा गम है कि बहुत आसानी से पूरे देश में इस चीज का गम है, ना कि मैनपुरी हो, इटावा हो, सैफो हो, ये तो उनकी धरती है। और इस धरती में ये जो बिगुल बज रहा है, यकीनी तौर पर ये जीत होगी डिम्पल यादव जी। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है, और जो कि मैनपुरी चुनाव में रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे। वो स्टार है ना, तो स्टार रहेंगे। स्टार तो बहुत होते हैं, लेकिन चांद या सूरज एक ही होता है। और वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और डिम्पल यादव जी हैं। और चाहे जितने भी सितारे जमीन पर उतार दें, लेकिन जो जमीनी काम नेताजी करके गए हैं, वो हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वही उसको वोट में तब्दील करेगा और उनको विजयी बनाएगा। डिम्पल यादव जी के नामांकन के बाद तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, और उसमें अपर्णा यादव का भी नाम चल रहा था कि ये प्रत्याशी हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और उसके बाद फिर उनको 40 स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं आप। देखिए बहुत से लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, ना घर के रहे ना घाट के, ये तो अब ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे वक्त में अगर उनको अपर्णा जी को, ये देखिए ये तो घरेलू मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर इस पर उनको ऑफर मिलता भी तो उनको इनकार करना चाहिए था, क्योंकि ये नेताजी को असल श्रद्धांजलि होगी मैनपुरी की तरफ से कि वो डिम्पल यादव जी को जिता करके यहाँ से। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि चाचा भतीजे का जो झगड़ा पारिवारिक चल रहा है, जिसको लेकर तमाम चाचा अपनी अलग पार्टी बनाए घूम रहे थे, और चुनाव के टाइम पर दोनों एक हो जाते हैं, उसके बाद फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, चाचा साथ में थे, उसके बाद दूरी बन गई। फिर लोकसभा का चुनाव आया, फिर से चाचा साथ में आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, चाचा साथ रहेंगे या दूर जाएंगे। देखिए पहली चीज तो ये धूप छांव है, अफवाहों के बाजार गर्म होते रहते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब तरह तरह की अफवाहें निकलती हैं, किसी को साथ जोड़ देते हैं, किसी को अलग कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई बहुत ज्यादा सत्यता है इसमें। परिवार पूरा साथ है, पूरा समाजवादी परिवार साथ है, पूरा यादव परिवार साथ है, और साथ लड़ करके आगे की भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि चाचा के शिवपाल सिंह के साथ में आने से चुनाव पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, जब हम जमा होते हैं तो मजबूत होते हैं, और जाहिर सी बात है ये एक मजबूती है। और मैंने कहा कि जहाँ नेताजी का नाम होगा वहां पर ये सब, हम सब एक ही रहेंगे। भोगांव विधानसभा में इस समय आप मौजूद हैं। भोगांव विधानसभा लगातार, पहले आपको बता दें, तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद थे और 3 लाख प्लस में यहाँ से जीत के गए थे, लेकिन भोगांव विधानसभा हार के गए थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का चुनाव हुआ था, नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे, 94,000 में सिमट के रह गए थे, और वो भी भोगांव विधानसभा हार के गए थे। बीजेपी के पास ये हैट्रिक चांस है। क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी इसको रोकने में कामयाब होगी। देखिए मुझे नहीं लगता, मैंने आपसे फिर यही बात मैं कहूंगी, दोहराऊंगी इस बात को, कि उन चुनाव में और इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। हम सब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से नेताजी को असल श्रद्धांजलि दी जाए, कि उनके इस लोकसभा क्षेत्र से उनका झंडा फिर से बुलंद हो और डिम्पल यादव जी लोकसभा जीत करके जाएं यहाँ से, और यही असल श्रद्धांजलि होगी, और निश्चित तौर पर होना भी यही है। आप डिम्पल जी के चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव कितने मतों से यहाँ जीत हासिल करेंगे। देखिए काफी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि आप देखिए जिस पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को कैंडिडेट ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, आप समझ सकते होंगे कि उनकी मनोदशा क्या होगी इस वक्त। तो
तो निश्चित तौर पे चुनाव एक तरफा है, डिम्पल यादव जी की जीत निश्चित है और भारी मतों से। तो ये थी हमारे साथ सुमैया राणा, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, जो यहाँ क्षेत्र में डिम्पल यादव के लिए वोट मांग रही हैं। इनका कहना है कि डिम्पल यादव अच्छे मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।